तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार की शराब पॉलिसी पर अब सवाल आ गए हैं। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध किया जा रहा है। पॉलिसी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया। सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार की शराब पॉलिसी पर अब सवाल उठे हैं। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध किया गया। पॉलिसी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध। इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है, ये बयान दिया गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का भी विरोध। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर पार्टी को लेकर, सरकार की शराब को लेकर, पॉलिसी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पटेल ने निंदा की है। इस संबंध में डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध किया है। नए साल के जश्न के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर सकेंगे। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकेंगे। हाउस पार्टी घर में 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य होगा। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी हो सकेगी। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकेंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर पार्टी को लेकर, सरकार की शराब को लेकर, पॉलिसी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा की है। इस संबंध में उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का विरोध भी किया। नए साल के जश्न के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि 500 रुपए में लाइसेंस लेकर अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर सकेंगे। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं। हाउस पार्टी घर में 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य होगा। 500 रुपए में लाइसेंस लेकर अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी हो सकती है। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं। हाउस पार्टी में 4 बोतल से अधिक शराब लेने पर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। तो चलिए, दोनों ही पार्टियों से 2 नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जुड़े हैं मिथुन अहिरवार जी, तो वहीं भाजपा से जुड़ी हैं नेहा बग्गा जी। तो मिथुन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और यही पूछना चाहूंगी कि ये जो बयान दिया गया है उसके क्या मतलब या मायने निकाले जाएं? देखिए, बयान तो प्रतिक्रिया स्वरूप दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका धर्म आज केवल पैसा है, ये सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जम करके शराबनोशी, पाउडर का व्यवसाय, मसाज पार्लर, ये सारी चीजें इनको बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अब आप देखिए, नए साल पर जहाँ सरकार की कोशिशें ये होनी थी
कि लोग शराब ना पिए, उसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो, चेकिंग अभियान बड़े पैमाने पर चलाने चाहिए थे। वही अब ये कह रहे हैं साहब लाइसेंस ले लीजिए, घर पर पार्टी करिए, और लाइसेंस भी कैसा कि 4 लोग आपके यहाँ आ सके, मतलब आएंगे तो वो गाड़ी चलाकर दूसरे लोगों के घर से पार्टी मनाई जाएगी। ये लोग गाड़ी चला करके फिर अपने घर तक जाएंगे, इस दौरान कई लोगों को ये इंजर करेंगे, खुद के स्वास्थ्य को इंजर करेंगे। नए साल पर जनता, उनके जो परिवारों का इस महंगाई में पैसा उनके घर तक जा सकता था, उनके बच्चे उसमें सेलिब्रेट कर सकते थे, वो पैसा भी अब भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सरकार की नई शराब नीति। अब तो चिंता होने लगी है तो उमा भारती कहीं शराब के खिलाफ एक और ट्वीट ना कर दें, नहीं तो सरकार की तरफ से शराब को सुलभ बनाने का एक और फैसला आ जाएगा। पूरे प्रदेश को, प्रदेश के युवाओं को शराब के नशे में गलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यदि शराब के नशे से बाहर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इस कारण जम के शराब की नदियां इस प्रदेश में बहाई जा रही है। नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, क्या कहेंगी आप? नहीं, मिथुन जी का एग्रेशन और उनकी नाराजगी देखकर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई तो नई दुकानें, नए ठेके खोल दिए शराब के। हर थोड़ी थोड़ी दूर में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं कि हमारे सामने है। महिलाओं के लिए तो स्पेशल बार का अलग से प्रावधान लेकर आ गई थी कमलनाथ जी की सरकार, और होम डिलीवरी के लिए इतनी तत्पर थी कि आते ही आदेश कर दिया कि जो शराब की बिक्री है वो फोन कॉल पर होम डिलीवरी के माध्यम से हो जाएगी। मिथुन जी की चिंता तब नहीं नजर आती जब गंगा जल हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं छत्तीसगढ़ में जो हमसे लगा हुआ राज्य है कि शराब बंदी होगी, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी कुछ दिन पहले बिहार में बनी है जहां पे साझा सरकार है, मिथुन जी वहां पर कुछ नहीं बोलते, पर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और यहाँ पर आप देख लीजिए एक नए पैसे की शराब की नई दुकान, नया ठेका नहीं खुला है जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है। लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है। एक बात इन्हें और याद दिला दूं कि आज के समय के वर्तमान जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री गोविंद सिंह जी, उनका कोरोना के टाइम पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां वो कह रहे थे सैनिटाइजर का उपयोग करने की जरूरत नहीं, शराब पी लो, ये कोरोना का जो वायरस है वो मर जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ये युवा नेता मिथुन अहिरवार जी अलग चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर जो इनकी चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी युवाओं को या किसी को भी शराब के नशे में धकेलना नहीं चाहती, अभी तो उनको बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। मिथुन जी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सारे फैसलों के खिलाफ नेहा जी नजर आ रही है। उनको जानकारी दे दीजिए, शराब की जो बात कही जा रही है कांग्रेस ने लागू नहीं किया है। 500 रुपए दे करके घर घर शराब बांटिए, हर घर शराब, घर घर शराब, इस तरीके का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। शराब को कैसे सुलभ बनाया जाए, कैसे घरों तक पहुंचाया जाए, कैसे स्कूलों में पहुंचाया जाए, कैसे बच्चियों तक पहुंचाया जाए, कैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पहुंचाया जाए, इस पर पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उल्टा ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए ना, आप बिहार की बात तो उठा रहे हैं, गुजरात में क्या हुआ? लगातार आपने शराबबंदी की बात कही, हालांकि की थी तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने, उसका भी आप क्रेडिट नहीं देते। अवैध शराब का धंधा जम करके करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने कई सारे लाखों में प्रूफ लीटर में शराब की दुकानें भी बढ़ाई, आपने शराब की खपत भी बढ़ाई, और शराब को आप लोग, आपकी उमा भारती जी कहती है हम लोग जागरूकता अभियान चले, तो ये जागरूकता अभियान के तहत आप 500 रुपए का लाइसेंस बांट रहे हैं। आप तो ये बताइए कि इस फैसले को वापस लेंगे या इस फैसले को लागू करने जा रही है आपकी सरकार। आप ये बताइए कि प्रदेश के युवाओं को नशे में गाफिल करने का अभियान क्यों चला के रखा है? नाम के लिए आप कहते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और काम के लिए आप लोगों को जमकर शराब पीने की अनुमति, उसका प्रलोभन, उसका प्रमोशन, उसका मोटिवेशन दे रहे हैं। ये आपकी सरकार है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आय के सारे स्रोत आपने खत्म कर दिए और केवल शराब को आपने एकमात्र अपने आय का स्रोत बना लिया। पूरी की पूरी सरकार ऐसा लगता है कि शराब के नशे में डूबी हुई है। नेहा जी, नहीं, देखिए मिथुन जी से तो मैंने पूर्व में भी कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर एक नई दुकान नहीं खुली है, यहाँ पे एक नया ठेका नहीं खुला है। दुकान का क्या किया जाए? ये लोग घर तक शराब पहुंचाना है, दुकान का क्या करिएगा? कह रहे हैं कि भाई स्कूल में, महाविद्यालयों में शराब की वितरण किया जा रहा है, वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो इन्हें अपने फैक्ट थोड़े से 500 रुपए जनता भी बातों को स्वीकार नहीं करती है। में बैठ करके शराब पीजिए, 500 रुपए दीजिए, एजेंडा है कि जनता बहुत गरीब से समझती है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता, चलिए हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आप दोनों का बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया।